गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अनलॉक ड्रीम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए टॉपिक की। उससे पहले इस सपनों की उड़ान की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा काम, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और टंग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक में आप लोगों को वैसे भी आपको पता होगा कि जब आप 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 फील्ड आपके पास हमने कल डिस्कस किए थे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो अगर हमारे पिछले वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि साइंस फील्ड में अगर आप हैं तो आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस मिलते हैं। आज हम बात करेंगे कॉमर्स फील्ड में अगर आप हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे मैं कॉमर्स वालों को पर्सनली अप्रिशिएट करता हूं, बिकॉज कॉमर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू। उनके पास हर चीज का मैनेजमेंट है, उनके पास हर चीज का बैलेंसिंग है, मतलब वो अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसको हमेशा मैच कर ही लेते हैं, उसका प्लस और माइनस, मतलब क्रिएटिविटी भी और स्किल्स भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉमर्स। तो मैं कॉमर्स वालों को स्पेशली अप्रिशिएट करता हूं और शुरू करता हूं उनके लिए होने वाले ढेर सारे करियर ऑप्शंस। तो चलिए सबसे पहले करियर ऑप्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उस फील्ड के महारथी की, और महारथी कौन होते हैं इसमें सबसे बड़े महारथी हैं सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए और सीएफपी। इन्वेस्टमेंट मैनेजर लिखा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर इस वर्ड को पढ़े, या फिर फंड मैनेजर की बात कर रहा हूं आप उसको सुने, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर सुना होगा, वो हो सकता है। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सीएफपी और सीएफए में होते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी होती है बड़े बड़े लेवल पे, या फिर नेशनली से भी ऊपर अगर हम चले जाए, इंटरनेशनली अगर किसी चीज के साथ डील होती है तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड फाइनेंशियल प्लानर, ये दो लोग होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। इनसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजर वाला कंसेप्ट या फंड मैनेजर वाला कंसेप्ट बाहर आता है। तो ये बहुत बड़े लेवल का जॉब है। उसके बाद आता है आईसीडब्ल्यूए, सीएस और सीए। सीए आपको ऑलरेडी पता है, चार्टेड अकाउंटेंट। उसके बाद सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी, और आईसीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्टिंग या कॉस्ट वर्किंग अकाउंटिंग जितनी भी होती है वो सारी इसके अंदर आती है। तो ये सबसे बड़े लेवल की जॉब्स हैं कॉमर्स फील्ड के अंदर। उसके बाद आता है बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस। बीकॉम का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीबीए का मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये 4 फील्ड हैं जो बिल्कुल कॉमर्स वाले कोई भी कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट कर सकता है। कई बार ये सारे फील्ड जो है, स्पेशली मैं बीकॉम की बात तो नहीं करूंगा, बीकॉम वाला ये सारे फील्ड जो है साइंस वाले के लिए भी खुले हैं, बट आर्ट्स वाली भी अगर चाहे तो बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस भी कर सकते हैं। तो आप अगर आर्ट्स फील्ड से हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, पर अभी हम बात करते हैं कॉमर्स वाले के लिए। तो वो कर सकते हैं बीकॉम, बीबीए, बीबीएम और बीएमएस। वो चाहे तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं, वो बीकॉम के साथ एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम के साथ वो कर सकते हैं टीचर ट्रेनिंग, मतलब बीएड भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इस ऑप्शन के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आप इन सब के साथ आप टीचर्स ट्रेनिंग वाला सेक्शन भी साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ बढ़ते हैं एलएलबी की तरफ। एलएलबी जो है वो आपको पता होगा कि लॉ फील्ड है। लॉ फील्ड में इसमें आप एडवोकेट बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, जज बन सकते हैं और किसी के लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। तो एलएलबी इसके लिए खुल जाता है। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ये 3 से 4 साल का कोर्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चलता है, बट 3 से 4 साल का कोर्स होता है। बीईएम, बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, ये भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। बीएफडी, फैशन डिजाइनिंग है तो बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग हो सकता है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको ऐसा लगता है कि आपने साइंस फील्ड छोड़ दिया पर फिर भी आपके अंदर है कि नहीं मैं टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर बनाने हैं या कोडिंग से मुझे बहुत प्यार है, तो आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए के बाद एमसीए करने के बाद आप इजीली सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजेएमसी होता है। बीजेएमसी में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप प्रोडक्शन और डायरेक्शन दोनों तरह की चीजों में जा सकते हैं। साथ ही साथ रिपोर्टिंग, रिपोर्टर्स जो होते हैं उसमें जा सकते हैं, एंकरिंग पे जा सकते हैं। उसके बाद टूरिज्म मैनेजमेंट बहुत अच्छा फील्ड है तो उसमें जा सकते हैं। इसमें आप उन सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट के साथ जुड़ी है। अगर आपको घूमना बहुत पसंद है तो आप ट्रेवल मैनेजमेंट में या टूरिज्म मैनेजमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। तो आपको तो ये पता चल ही चुका होगा, 12th बेसिस पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है। तो इसमें क्लरिकल जॉब्स, क्लर्क के लिए 12th बेसिस पे जॉब बहुत सारी होती है। उसके बाद अगर आप अपना बैचलर कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब यूजी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास एसएससी और यूपीएससी भी खुल जाता है। तो ये भी अच्छे ऑप्शन है, तो इस पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ आप बीएफए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग, इसमें आप डिप्लोमास कर सकते हैं 12th के बाद। अगर आपने कॉमर्स किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमर्स के बाद भी आप टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं जिसमें डीएलएड करके एक कोर्स आता है। अगर आप डीएलएड नहीं करना चाहे तो मैंने बताया था बीएड प्लस बीकॉम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बीपीएड कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा प्यार है, फिजिकल एजुकेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो बैचलर फिजिकल एजुकेशन भी आपके पास बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं आफ्टर 12th।
उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, एनिमेशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, मल्टीमीडिया के सर्टिफिकेशन होते हैं और ढेर सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं। उन सब कोर्सेज को करने के बाद नेटवर्किंग के सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलते हैं, उन सबको करने के बाद आप इन सब में वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स होती है वो लेके आप छोटे छोटे कई सारे जैसे फ्रीलांसिंग जॉब्स भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे कंसेप्ट हो सकते हैं। बट एक सबसे मेजर थिंग जो है कि आपका इंटरेस्ट पहचानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि आपको इन सब फील्ड में से किसी फील्ड में अगर इंटरेस्ट है तो सबसे पहले इस इंटरेस्ट को पहचानें। इंटरेस्ट के बाद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करें, नॉलेज गेन करें और नॉलेज गेन करने के बाद उसके ऊपर डेडिकेटेडली लग जाए, डिटरमिन हो जाए और फिर उसके लिए प्रिपरेशन चालू कर दें। डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारे पेरेंट्स जो सोचते हैं वही हमारे ऊपर थोप देते हैं। कई बार उनके जो सपनों का बोझ है वो हम लोग सह नहीं पाते। तो आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करिए, उनसे बताइए, उनसे बोलिए कि पापा मेरे सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, या मैं जो भी आपको करना है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में उनसे डिस्कस करें और बताने की कोशिश करें कि पापा मैं अगर इस फील्ड में रहूंगा तो मेरा पैशन और प्रोफेशन एक हो जाएगा और डेफिनेटली मैं आपको सक्सेस की गारंटी दे सकता हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स से खुल के बात करें, उनसे ये बात जरूर करें, उन्हें जरूर समझाएं, उन्हें जरूर इस चीज के लिए कन्विंस करें कि आपका फील्ड कौन सा है, आपका इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट का मतलब उस इंटरेस्ट से आपको पता चलेगा आपका पैशन क्या है, उस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करें। प्रोफेशन और पैशन जब मिलते हैं तो सक्सेस की डेफिनेशन बनती है और सक्सेस आपके लिए गारंटीड हो जाता है। तो चलिए आज जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूएस, सीएफए और सीएफपी हो सकता है, जो बहुत बड़े लेवल के जॉब्स हैं, जो बड़े बड़े कॉमर्स फील्ड के जो ज्ञाता हैं, कॉमर्स फील्ड में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो करते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हो सकते हैं, फंड मैनेजर्स बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं। उसके बाद बीकॉम, बीबीए, बीबीएम और बीएमएस हो सकता है। इंटीग्रेटेड में एलएलबी और बीएड कर सकते हैं। उसके बाद बीएचएम होटल मैनेजमेंट हो गया, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई 12th तक की क्लरिकल के लिए, और फिर इसके बाद बैचलर कंप्लीट करके यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स फाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं। फाइन आर्ट्स के बाद फाइन आर्ट का मतलब हो सकता है डांसिंग के लिए जा सकते हैं आप, डांसिंग के बाद सिंगिंग में जा सकते हैं, ड्राइंग में जा सकते हैं, पेंटिंग में जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए बीएफए में आती है। टीचर ट्रेनिंग आप समझ चुके हैं, डिप्लोमास होते हैं जो 3rd ग्रेड के लिए होते हैं और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए बीएड होता है, वो कर सकते हैं। बीपीएड अगर आप फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग के ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस थे कॉमर्स वालों के लिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्ट्स वालों के लिए हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनको शेयर करिए, और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। इंटरेस्ट को पहचानने के लिए ढेर सारा नॉलेज लीजिए, इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहां से इंफॉर्मेशन निकालिए और अपने इंटरेस्ट को पहचान के अपने फील्ड में या अपने फील्ड में ही एंटर करें, जिससे आपकी करियर में ग्रोथ जो है बहुत ईजी हो पाए, या फिर आप इजीली या बहुत फास्ट ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए।